हाँ चलो हो जाओ शुरू बच्चों, देखो अभी इधर। सर कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला ऑक्सीजन का कंजम्पशन नीड बाय ऑक्सीजन जितना आरटीएल में है और जितना माइनस जितना वेंट्रिकल ब्लड में। अरे सिंपल फॉर्मूला था कार्डियक आउटपुट का। व्हाट वाज दैट? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू हार्ट बीट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। याद आया? बोलो। डू यू रिमेम्बर कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला? कार्डियक आउटपुट इज नथिंग बट व्हाट? आपका क्या? सर वो एनसीईआरटी का है क्या? क्या? हाँ अपना सर वाला रेगुलर हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था वही था। कार्डियक ट्यूमेंट में आउटपुट इज दूसरा दिया नथिंग हुआ है बट, इसलिए। एक ही फॉर्मूला पढ़ना है आपको और कुछ अलग नहीं। ठीक है, देखो इधर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग देख लो। कैन यू सी द बोर्ड? इज इट विजिबल जो मैं भी कर रहा हूँ? हाँ सर। यस सर, लेकिन थोड़ा डार्क कलर यूज कीजिए, ब्लू हाँ कलर रुको नहीं दिख रुको। रहा। हाँ वेट 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 वेट। ब्लैक कलर। चलो नाउ यू सी। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है आपका, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू हार्ट बीट रेट बराबर मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। याद आया? मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। अब इसमें आप लोगों को वैल्यूज क्या क्या दिया है? सो दे हैव गिवन द वैल्यूज लाइक 5 लीटर ब्लड मतलब कार्डियक आउटपुट दिया है हुआ है ऑलरेडी। 5 लीटर का मतलब कितना होता है बच्चों? 5000 ml बराबर है। इक्वल्स टू हार्ट बीट रेट हम लोगों को कैलकुलेट करना है और उन्होंने अभी स्ट्रोक वॉल्यूम दिया है, बट स्ट्रोक वॉल्यूम में उन्होंने दो वैल्यूज दिया थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको। कैन यू ऑल सी इट इज जो मैंने लिखा है गया क्या? हाँ है ना? तो यहाँ यस देखो सर। अभी स्ट्रोक वॉल्यूम में दो वैल्यूज दिया है, एक 100 दिया और एक 50 दिया। 100 इज एक्चुअली डायस्टोल के टाइम में, तो डायस्टोल वाला हम लोग नहीं पढ़ेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम विल बी कॉन्ट्रैक्शन वाला, मतलब आफ्टर पंपिंग द ब्लड। तो इधर आएगा आपका 50 ml बच्चों, मल्टीप्लाइड बाय मतलब हार्ट बीट पहले तो अपना कितना होगा? नॉर्मल हार्ट बीट होता है अपना। अभी यहाँ पे कैलकुलेट करना है, समझ लो उसको आप, मान लो x मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम दिया हुआ है 50। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सब लोगों को ये समझ में आया क्या? बताओ सबसे पहले। यस सर। ठीक है, अब आ जाओ इधर। लेट अस फाइंड आउट x। सॉरी, x को कैसे ढूंढेंगे? सॉरी, x छोड़ के जाने के बाद में उसको ढूंढना मुश्किल होता है ना बच्चों? सॉरी। चलो बताओ मुझे फॉर्मूला भी, अगर मैं x को ढूंढना चाहता हूं तो कैसे ढूंढू? डिवाइड करना होगा सर 5000 को 50 से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो x इज इक्वल्स टू 100। सॉरी 5000 डिवाइडेड बाय 50। एम आई राइट? यस सर। सो सॉरी। करो कैलकुलेट और बताओ फिर आंसर क्या आ रहा 100 आ रहा है, 100 बीट्स पर मिनट। है। एग्जैक्टली करो, कैलकुलेट कर दिया तो आंसर भी मिला आप लोगों को। हाँ कि ना बच्चों? यस सर, थर्ड ऑप्शन। एनी डाउट अबाउट दिस एनीबडी? No, बोलो। sir. So finally your answer is 100 heartbeats per minute. I hope it is clear to everybody. ठीक है बच्चों? Anybody want to say anything about this?
सर ये जब हार्ट बीट जब हाई होते हैं तो उस फेनोमेन को क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया भूल गए क्या आप लोग? बताया था ना, टैकीकार्डिया इज इंक्रीज्ड हार्ट बीट, ब्रैडीकार्डिया इज डिक्रीज्ड हार्ट बीट, है ना? तो दो टर्म्स है, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया। क्लियर हो गया सब लोगों को बच्चों? इसके बारे में किसी को कोई शक है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रॉल इट, करो करो करो, चलो बिंदास। चलो दूसरा क्वेश्चन है अभी आपका, ये 2017 में आया हुआ था। इट इज हेपेटिक पोर्टल वेन, नहीं मैंने द पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम, कहां से कहा? हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम, ये आप लोगों ने पोर्टल सिस्टम पढ़ा है, याद आया? वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज, या आप लोगों ने सुना भी है? द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर, याद करो, मैंने वो डायग्राम बताया था, इफ यू रिमेंबर आई हैड शोन डायग्राम, याद है क्या आप लोगों को बच्चों? थोड़ी देर के लिए मैं भी ये स्क्रीन शेयर तुम्हारा बंद कर रहा Stomach and intestine. हूँ। यस यू नो ऑलरेडी दैट इट इज इंटेस्टाइन ओनली, है ना? सर पहले ट्रैक्ट में जाता है, फिर गॉल ब्लैडर में, फिर पैनक्रियास से हाँ, लेके फिर इट वाज लिवर से। वेरी सिंपल, आप लोगों ने ऑलरेडी सुना हुआ है, देयर इज नो बिग डील अबाउट इट। फिर भी सुन लो, चलो बताता हूँ मैं, क्योंकि एक और क्वेश्चन है इसी के बारे में, आप लोगों को दिखेगा 2000 कौन सा वाला, 16 वाला क्वेश्चन है एक, तो दोनों क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे भी साथ में। देखो क्या बोला, कौन सा वाला पोर्टल सिस्टम का डायग्राम याद करो बच्चों, हमने पढ़ा था, ये आपका इंटेस्टाइन है ना? इस इंटेस्टाइन से आपका ब्लड वेसल्स अराइज होता है। व्हेन दिस ब्लड वेसल अराइजेस, पहले इट इज इन द फॉर्म ऑफ, पहले तो वो कैपिलरीज होती है, याद आया? इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरीज, फिर बन जाएगा आपका वेन, एंड नाउ दिस वेन विल कैरी द ब्लड टू अनदर ऑर्गन, यहाँ पे लीवर है आपका। डू यू रिमेम्बर बच्चों? दिस इज योर लीवर। आई होप ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, आई होप यू रिमेम्बर दिस। यस सर। याद आया क्या? तो जब ये लीवर में घुसेगा तो भी ये कैपिलरीज बनाएगा, सो दिस इज व्हाट सर अगेन लिवर के कैपिलरीज। पहले वो स्प्लीन में जाता है क्या? नहीं डायरेक्टली है इंटेस्टाइन से लीवर, और इसमें इस वेन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? व्हाट डू यू कॉल दिस एज? एक नाम है इस वेन का, याद करो, भूल गए आप लोग? यही होता है पोर्टल वेन, और यहाँ पे लीवर इन्वॉल्व है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे हेपेटिक पोर्टल वेन। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो ये पोर्टल वेन वो होता है जो कैपिलरीज से शुरू होता है और कैपिलरीज से खत्म होता है। एम आई क्लियर? बोलो बच्चों। यस सर। The vein that starts with the capillaries and ends with the capillaries is referred as a portal vein. तो ऑर्गन पे डिपेंड करता है, अब ये लीवर में जा रहा है इसलिए इसको हेपेटिक पोर्टल वेन बोलते हैं। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में भी होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं हाइपोफाइसियल ग्लैंड, इसलिए उसको बोलते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल मतलब किडनीज में जा रहा है, तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, वी हैव गॉट दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टल सिस्टम्स। एम आई क्लियर? बोलो बच्चों, समझा क्या इसका आंसर? तो सर आंसर इंटेस्टाइन है। ऑफ कोर्स इंटेस्टाइन, यस। ये क्या है, यहाँ से जा रहा है ना ब्लड, तो ये हो गया इंटेस्टाइन। इज इट क्लियर नाउ? अब और सर लिवर से वापस किधर जाएगा? वो ब्रेन, वो वाला अपना हार्ट में, वो फिर यहाँ से हार्ट में जाएगा, मतलब डायरेक्टली हार्ट में नहीं, दिस ब्लड विल नाउ गो टू योर हार्ट, यही पढ़ाया था मैंने, बट आप लोग भूल गए। दिस ओके सर। blood will go to heart. Is it clear? It will not go directly to the normal circulation में हमने क्या पढ़ा था? ये आपका आर्टरी है, आर्टरी डिवाइड होके ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज बनेंगे, आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स डिवाइड होके बनाएगा कैपिलरीज, याद आया ये?
नॉर्मल सर्कुलेशन बच्चों, रिमेंबर और नॉट, टेल मी, भूल गए आप लोग? विकांत याद है कि नहीं? हाँ सर याद है। हाँ, ये देखो अभी ये वाला सर्कुलेशन में क्या होता है, ये दोनों साइड में आपका क्या है, ये साइड में है आपका आर्टरी। नॉर्मल सर्कुलेशन में यहाँ से आर्टरी है, आर्टरी डिवाइड होके आर्ट्रियोल्स बनाया, आर्ट्रियोल्स डिवाइड होके कैपिलरीज बनाया, कैपिलरीज यूनाइट होके वेन्यूल्स बनाया, वेन्यूल्स यूनाइट होके वेन्स बन गए, और ये ब्लड जाएगा हार्ट को। ऐसे ही पढ़ा है ना आपने? बोलो बच्चों, ऐसे ही पढ़ा है ना? यस सर। अरे बोलो बच्चों। तो ये नॉर्मल सर्कुलेशन है, आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से वेन्स, वापस हार्ट। पर यहाँ देखो, वेन्स में सर्कुलेशन शुरू हुआ कैपिलरीज से, एंड हुआ कैपिलरीज से। तो अगर वेन के दोनों एंड में कैपिलरीज रहेगा तो ऐसे सर्कुलेशन को हम लोग पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। अब क्लियर है सब लोगों को? बताओ मुझे, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? बोलो यस बच्चों सर। जल्दी जल्दी। ऑल राइट, Yes, sir. आ जाओ अभी। हाँ चलो अब आ जाओ वापस आपके क्वेश्चन पे। नाउ योर क्वेश्चन, हाँ नाउ यू शेयर इट बच्चा। सीधा एक और क्वेश्चन है ऐसा वाला ही, वो वाला करो। Sir, disabled कर दिया। एंड डिसेबल हो गया क्या? हाँ चलो अब करो, नाउ यू शेयर। स्क्रॉल करो उसको, मैं बोलता हूँ। 2016 वाला एक क्वेश्चन है, करो, वो भी इसी से रिलेटेड। इन मैमल्स, वो वाला क्वेश्चन, इन मैमल्स ब्लड वेसल, विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कंटेन Sir, ये मोर वाला। अमाउंट ऑफ यूरिया वाला क्वेश्चन। हाँ ये वाला, ये देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअली एक्सक्रीशन चैप्टर से रिलेटेड भी है, तो इसके बारे में सर सुनो बच्चों। रीनल वेन। ऑप्शन देखो अभी क्या क्या है। हेपेटिक पोर्टल वेन, रीनल वेन, डॉर्सल एओर्टा और हेपेटिक वेन, चार ऑप्शंस हैं। तो किसमें ज्यादा ब्लड, ये यूरिया किसमें ज्यादा होगा वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है? आर यू रेडी बच्चों? कम ऑन टेल मी, आर यू रेडी? Yes, sir. तो आ जाओ वापस आपके ये वाले डायग्राम में आ जाओ। अब इसमें नॉर्मली क्या होता है देखो, व्हाट हैपेंस इन केस यूरिया, ये सब बनता कहाँ पर है और किससे बनता है वो मालूम होना चाहिए आपको सबसे पहले। वेर यूरिया इज फॉर्म्ड, व्हाट इज यूरिया? यूरिया तो वेस्ट मटेरियल है ना, यू हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट इट, इजंट इट? है कि नहीं बच्चों? आप लोगों ने सुना हुआ है कि यूरिया क्या होता है? यूरिया एक वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारे लीवर में तैयार होता है। तो देखो, ये रहा आपका इंटेस्टाइन, अभी अभी हमने पढ़ा था, ये है आपका इंटेस्टाइन। यहां से ये पोर्टल वेन शुरू हो गई, अराइज हो गई, मतलब ये ब्लड लेके जाएगी आपके लीवर में, है कि नहीं? यही पढ़ा हमने अभी। अब अब इस लीवर के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं बच्चों। इनसाइड योर लीवर देयर आर सो मेनी कंपार्टमेंट्स, ऑलराइट। अब ऐसे एक कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं हेपेटिक ग्लोब्यूल। वैसे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपार्टमेंट्स इनसाइड द लीवर। क्या बोलेंगे ऐसे एक कंपार्टमेंट को हम लोग? हाँ बच्चों, Hepatic globule. हेपेटिक, यस, हेपेटिक Globule. लोब्यूल। हाँ, नॉट ग्लोब्यूल, इट इज हेपेटिक लोब्यूल। हेक्सागोनल होते हैं वो एक्चुअली, यहाँ पे मैंने आपको शेप हेक्सागोनल नहीं दिखाया। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर तो सबसे पहले प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं और उससे बनता है आपका अमोनिया, या एमिनो एसिड्स होते हैं। एमिनो एसिड्स का फॉर्मूला होता है सी, इसमें होता है हाइड्रोजनल ग्रुप आर,
दूसरे साइड में, और इधर होता है आपका COOH। इज दिस क्लियर? ये आपका एक एमिनो एसिड है, तो ये R हर एमिनो एसिड में बदलता जाएगा। दिस R विल चेंज एमिनो एसिड टू एमिनो एसिड। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आया क्या इतना? बताओ मुझे, समझ में आया Yes, क्या sir. इतना? अब क्या होगा, ये एमिनो एसिड में से जो टूट जाएगा, इसमें से अमाइनो ग्रुप अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट, NH2 ग्रुप अलग हो जाएगा, ये बन जाएगा NH3, और NH3 को हम लोग बोलते हैं अमोनिया। NH3 को हम लोग बोलेंगे अमोनिया, जो कि डेंजरस है, जो कि हार्मफुल है। तो वो अगर बॉडी से निकालना है, बॉडी से बाहर फेंकना है, तो बॉडी को 1 ग्राम अमोनिया रिमूव करने के लिए 5 लीटर वाटर वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब वो सॉल्यूबल होता है, डिसॉल्व होता है, इट इज हाईली सोल्यूबल, हाईली टॉक्सिक। तो 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए 5 लीटर हमें पानी एफोर्ड करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा है। तो हमारी बॉडी क्या करती है फिर, एक्वेटिक एनिमल्स में अमोनिया होता है, हमारी बॉडी में इसका कन्वर्जन हो जाएगा यूरिया में। तो देयर विल बी 1 साइकिल, यहाँ पे एक साइकिल होगा, इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं यूरिया साइकिल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? यूरिया साइकिल। और इस यूरिया साइकिल से बन जाएगा यूरिया। क्या बनेगा? यूरिया। अब ये जो यूरिया बना है, ये कंपैरेटिवली लेस सोल्यूबल होता है। दिस यूरिया विच इज फॉर्म्ड इज कंपैरेटिवली लेस सोल्यूबल, लेस टॉक्सिक। अब इस यूरिया को एक और वेन, मतलब लीवर के अंदर में क्या क्या वेन्स दिखेंगे वो याद रखो। ये तो आपको दिखेगा सबसे पहले पोर्टल वेन सेक्शन में, लीवर के आपको हेपेटिक पोर्टल वेन दिखेगा इसके अंदर। फिर दूसरा रहेगा आपको यहाँ पे ये वाली वेन है, यहां से अभी ब्लड लेके जाएगी आपके हार्ट में। दिस इज अनदर वेन नाउ विच इज कैरिंग द यूरिया, और इसी वेन को हम लोग बोलेंगे हेपेटिक वेन। व्हाट यू कॉल इट एज? हेपेटिक वेन विच विल कैरी द ब्लड टू योर हार्ट। ये आपके हार्ट को ब्लड लेके जाएगा, हार्ट में भी किधर? एट्रिया में, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से यहाँ आ जाएगा ब्लड। एम आई क्लियर? और एक ओपनिंग आपको हार्ट में, ये लीवर में देखने को मिलेगी, वो होगी यहां से जो ब्लड पंप होता है एओर्टा में से, वो भी लीवर को भी सप्लाई होगा ना, लीवर को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो लीवर विल ऑल्सो शो वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड एज ये वाला हेपेटिक आर्टरी। तो लीवर में हर हेक्सागोनल कंपार्टमेंट में हम लोगों को ये 3 चीजें देखने को मिलेंगी। हेपेटिक आर्टरी, तो ये तो ऑक्सीजन लेके आई है, तो यहाँ यूरिया का सवाल नहीं है। यूरिया सबसे ज्यादा कहाँ होगा अभी आप बताओ मुझे। वी हैव गॉट ऑल द पॉसिबिलिटीज यहाँ पे, मतलब सब पार्ट्स आप लोगों को समझ में आया है। आई कैन से दैट हेपेटिक लोब्यूल मतलब एक हेक्सागोन होता है। यू वांट टू सी एक हेपेटिक लोब्यूल आपको देखना है तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ, वी कैन गूगल इट। तो ये देखो, इसमें ज्यादा होगा कि इसमें ज्यादा होगा, कि ये हेपेटिक पोर्टल वेन में ज्यादा होगा? हेपेटिक पोर्टल वेन में ज्यादा होगा। अब आप लोग ये बताओ मेरे को, कहां पर ज्यादा होगा? बोलो बच्चों, यू अंडरस्टूड द डायग्राम? टेल मी। Yes, sir. कि हेपेटिक वेन में ज्यादा होगा। चलो बताओ, कम ऑन टेल मी, बोलो बच्चों। वापस दिखाऊं वो वाला क्वेश्चन Hepatic artery. आपका? हेपेटिक वेन में बच्चों, जहां तैयार हुआ वहां से जा रहा है वो आगे आगे, तो कहाँ ज्यादा होगा वो? यहाँ, यहाँ से जा रहा है ना वो लेके यूरिया हार्ट में, तो इसलिए कहाँ होगा ज्यादा? आप समझ में आया बच्चों? हेपेटिक वेन। बोलो बोलो बोलो। Yes, so the right answer is hepatic vein. I hope you all understood this question and answer also. ये excretion chapter में भी आपको आएगा. You will have the same thing in your excretion chapter 2. कोई शक किसी को? No, sir. बोलो बच्चों, किसी को कोई शक?
ये आया था क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में। चलो आ जाओ वापस आप अगले वाले क्वेश्चन में, करो शेयर बच्चा। उपमन्यु प्लीज शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी उसके बाद में। हाँ जाओ ऊपर बोला, सेकंड क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे वहां। हाँ ये वाला हो गया अपना आंसर। इसका क्या था? हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स फ्रॉम इंटेस्टाइन। समझा बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी आफ्टर दिस। हाँ, एडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर इन्यूक्लिएटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? क्या बोला है? एडल्ट ह्यूमन आरबीसीज बिना न्यूक्लियस के होते हैं, तो इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट है? पहला वाला देखो, पहले में बोला है दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। हाँ, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस मतलब वो मैच्योर होने के बाद में डिवाइड होना बंद हो जाते हैं। न्यूरॉन्स की बात हमने सुनी थी, वो भी मैच्योर होने के बाद में डिवाइड होना बंद कर देते। तो ये वाला अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं है, फीचर नहीं है कि वो बिना न्यूक्लियस के होते हैं। दूसरा ऑप्शन है दे आर सोमैटिक सेल्स। अब वो सोमैटिक सेल्स हमारे बॉडी में दो सेल्स होते हैं, हमने पढ़ा है वो, जिसमें माइटोसिस होता है वो सोमैटिक सेल्स है, जिसमें मियोसिस होता है वो जर्म सेल्स है। तो उसका न्यूक्लियस से लेना देना कुछ है नहीं, क्योंकि दोनों में न्यूक्लियस होता ही है। तो ये वाला नॉट अप्रोप्रिएट। तीसरा चॉइस में बोला है दे डू नॉट मेटाबोलाइज, और चौथा चॉइस में बोला है दे ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। क्या बोला इसमें? ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो अब बताओ मेटाबॉलिज्म का और इसका क्या रिलेशन है? दे डू नॉट मेटाबोलाइज तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप आरबीसीज के बारे में रेस्पिरेशन चैप्टर में और डिटेल में पढ़ोगे, मैं बताता हूं। देखो अभी इसमें इनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है आपको शायद से मालूम होगा। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इस चीज के बारे में। आरबीसीज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, हम लोगों ने ऑलरेडी सुना है। व्हाट दे डू, आरबीसीज दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। वो कैसे करते हैं वो देखो। ये है आपका आरबीसी, और इसके अंदर होता है एक एंजाइम। तो इसमें अभी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेट। और अब इधर आ जाएगा H2CO3, इससे बनता है आपका H2CO3, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। फिर ये कार्बोनिक एसिड और ब्रेक हो जाता है। किसमें ब्रेक होगा? दिस विल फॉर्म HCO3। ये बनाता है HCO3 माइनस और H प्लस। क्या बनाता है ये? HCO3 माइनस और H प्लस। और फिर ये आपका HCO3 यहाँ बाहर आएगा, H प्लस अंदर रहेगा। फिर ये HCO3 Na के साथ में रिएक्ट होगा। फिर ये Na और HCO3 एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होके NaHCO3 बनाएंगे। इस तरह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। कुछ पल्ले पड़ा? बोलो बच्चों, Yes, बोलो sir. बच्चों, कुछ पल्ले पड़ा? तो ये क्या है? ये मेटाबॉलिज्म ही है ना जो आरबीसी के अंदर हो रहा है, isn't it? This is nothing but what? Metabolism. तो we can't say that कि आरबीसी के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता। क्यों दिखाई है मैंने समझ में आप लोगों को? Why I showed this? Because RBCs show metabolism. दिखाओ वापस बच्चा, उपमन्यु, show your screen. Is it clear to you all? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? अब आ जाओ इधर। Now you see this question और बताओ आंसर क्या होना चाहिए फिर? फाइनली द राइट आंसर वुड बी योर आरबीसीज। क्या? फोर्थ वाला। आरबीसीज Fourth वाले. नीड अ स्पेस। आरबीसीज को स्पेस की जरूरत होती है, और इसीलिए वो क्या करते हैं? देयरफॉर
they do not have nucleus. I hope it is clear to you. समझा बच्चों? क्लियर है? Yes. चलो अगला क्वेश्चन देखो. Do the next question. Now next question is हाँ, इसमें ऑप्शंस में बोला है आपको कि only 4, only 1, 1, 3 and a 4 या 2 and a 3. तो क्या होना चाहिए आंसर बच्चों इसमें? क्या होना चाहिए? बोलो. Only 4. सर ये उस क्वेश्चन का ऑप्शन है क्या? हाँ हाँ, ऑप्शन से. हाँ, ये उसका ऑप्शन था. A is the right answer. Is it clear? यस सर. हाँ बच्चों, चलो आगे बढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Name the blood cells whose reduction in number can cause clotting disorder, leading to excessive loss of blood from the body. क्या क्वेश्चन है, समझ में आया? वेरी इजी, डायरेक्ट क्वेश्चन है. चलो आपको 15 सेकंड दे रहा हूं मैं. बताओ आंसर क्या होगा इसका. एग्जैक्टली. बिना सोचे भी आप लोग आंसर दे सकते हो, क्योंकि क्लॉटिंग बोला तो एक ही नाम आपके दिमाग में आना चाहिए. क्या नाम आना चाहिए? प्लेटलेट्स. एग्री एवरीबॉडी? यस सर. मानते हैं सब लोग? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. तो आंसर था इसका थ्रोम्बोसाइट्स ऑफ प्लेटलेट्स. अगला क्वेश्चन करो. चलो प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन. क्या डिफरेंस है सीरम में और ब्लड में बच्चों? अच्छा, ये वाला श्रीकांत ने पूछा था क्वेश्चन ना. श्री, ये डाउट हाँ था ना सर. तुम्हारा? हाँ सर. चलो करते हैं. चलो पढ़ते हैं इसके बारे में. सीरम में और ब्लड में क्या फर्क है? हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था. यू फॉरगॉट ऑल दिस बच्चों, विच यू शुड नॉट. ये भूलना नहीं है हम लोगों को, क्योंकि ये इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. याद करो, ब्लड में 2 चीजें थी आपके. चलो आ जाओ वापस. स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, वो वाला उधर देखो. सो व्हेन यू से, जब हम लोग बोलते हैं क्या ब्लड, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? ऑलरेडी यू नो क्या क्या चीजें होती है ब्लड में. इट हैज गॉट, सबसे पहले कॉम्पोजिशन याद करो. ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 cells. और प्लाज्मा. डू यू रिमेंबर दिस? 45% ब्लड सेल्स, 55% प्लाज्मा. पढ़ा था कि नहीं? हाँ बच्चों, भूल गए? प्लाज्मा में आपके क्या क्या था? 90% वाटर था. गर्ल्स, डू यू ऑल रिमेंबर दिस? याद है आप लोगों को? हाँ, 7% प्रोटीन्स थे. आई होप यू रिमेंबर दिस. और जो बचा हुआ था 3%, वो अदर सब्सटेंसेस होते हैं. उसमें न्यूट्रिएंट्स आएंगे आपके, गैसेस आएंगे, वेस्ट आएंगे. अब उसमें से ये प्रोटीन्स पे फोकस करना है अपने को. प्रोटीन्स में 3 टाइप के प्रोटीन्स थे. आई होप यू रिमेंबर दैट. सबसे ज्यादा कौन होता है? Albumin. ये Albumin. एल्ब्यूमिन. उससे थोड़ा कम होता है ग्लोब्यूलेन, है ना. इसको हम लोग एंटीबॉडीज भी बोलते हैं. और तीसरा वाला क्या था? व्हाट वाज द थर्ड थिंग? याद करो बच्चों. Fibrinogen. याद आया? यस, फिब्रिनोजन. तो ये 3 चीजें होती है जिससे आपके प्रोटीन्स बनते हैं. अब इसमें से अगर आप लोग अभी बोलो कि इफ यू रिमूव, क्या रिमूव करेंगे हम लोग इसमें से? ब्लड सेल्स. ब्लड में है, ब्लड सेल से प्लाज्मा है. तो प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स करते हैं जब हम लोग. याद करो, ये भी पढ़ा था आपने. प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स क्या बनाते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं सीरम. याद आया? प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स इज कॉल्ड एज सीरम. तो क्वेश्चन क्या है आपका? नेम द ब्लड सेल्स. अच्छा, वो हो गया.
ये वाला सीरम और ब्लड में, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड, तो क्या फर्क आया देखो अभी इसमें, सीरम में और ब्लड, ब्लड बोला तो पूरा एक साथ में आया ना, तो इसमें से भी सब प्रोटीन्स नहीं ऐड करेंगे हम लोग, यू नीड टू काउंट और ऐड ओनली वन प्रोटीन, वो है आपका ये फिब्रिनोजन। तो फिब्रिनोजन को माइनस करना है यहाँ पे, बाकी वाला काउंट नहीं करना है, क्योंकि यही क्लॉटिंग में मदद करता है। फिब्रिनोजन इज द प्रोटीन that helps in clotting. So plasma minus fibrinogen is referred as your serum. अब बताओ मुझे आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शंस देख लो। चलो वापस आ जाओ उधर बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। श्रीकांत, उपन्यु शेयर करो वो, यस सर। प्लीज शेयर दैट। चेक करो क्वेश्चन आप लोगों का भी वापस से। सीरम में और ब्लड में क्या डिफरेंस है? लैकिंग ग्लोबुलिन, लैकिंग एल्ब्यूमिन, लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स या लैकिंग एंटीबॉडीज? अब बताओ मुझे इसमें से क्या होना चाहिए, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, क्लॉटिंग फैक्टर्स और एंटीबॉडीज? बोलो बच्चों। lacking clotting factor. एग्जैक्टली, क्योंकि वही वो फिब्रिनोजन था। क्लॉटिंग फैक्टर बोला तो अपने दिमाग में क्या आना चाहिए बच्चों? That would be your fibrinogen. Am I clear with this? Tell me, please tell me. Are you confident? Yes, सर children. बट Are you सीरम confident? में ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन भी नहीं होता ना। Plasma minus protein is called as a serum. ठीक है, जो हाँ। क्लॉट नहीं हो सकता, जो क्लॉट नहीं हो सकता उसको हम लोग बोलते हैं ये प्रोटीन, यहाँ पे जो कंसीडर करना है उसको ही हम लोग सीरम बोलते हैं। तो कैसे रिमूव करोगे इसको आप? हाउ विल यू रिमूव दिस? पहले ब्लड में से ब्लड सेल्स निकाल दो, ब्लड सेल्स निकालने के बाद में उसको रख दो क्लॉट होने के लिए, तो थोड़ी देर के बाद में वो प्लाज्मा में आपको क्लॉट नजर आएगा, एक ऐसे लम्प। गोले के जैसा। हाँ, एंड देन यू कैन टेक इट आउट, बस उसके साथ में आपका फिब्रिनोजन निकल गया, अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन भी निकल गया, तो जो बचा हुआ है वो प्योर क्या है आपका? दैट इज सीरम। प्योर सीरम। बस यही याद रखना है। कॉन्फिडेंट बच्चों? इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक, बोलो। हाँ सर। इज इट ओके? हाँ, तो चलो आगे बढ़ो, प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन करो, बोलो क्या बोला है अगले क्वेश्चन में? ब्लड प्रेशर, ये हमने ऑलरेडी किया है। इन पल्मोनरी आर्टरीज, याद करो, हैव यू डन दिस क्वेश्चन? हैव यू डन दिस क्वेश्चन? टेल मी। नहीं किया है क्या? सर नहीं किया। बोला था मैंने, अरे बोला था ब्लड प्रेशर का रेंज हाँ किसमें सर, हाँ ज्यादा सर, किसमें किया कम होगा, किया। वो वाला। आर्टरी में ज्यादा, उससे कम कैपिलरीज में, उससे कम किसमें? याद आया? आर्टरी में ज्यादा, उसके कम उससे कैपिलरीज कम में, उससे कम कैपिलरी veins में, उससे कम वेन्स में। हाँ, तो वी हैव डन दिस क्वेश्चन, याद करो बच्चों। शुभंकर, डू यू सर, रिमेंबर दिस? हैव यू पल्मोनरी डन दिस आर्टरी क्वेश्चन? और पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन हो सकता है। आर्टरीज बोला तो हमेशा वो वही ज्यादा ब्लड प्रेशर के साथ में जाने वाले हैं, क्योंकि एओर्टा से ही डिवाइड होके आपके आर्टरीज बनते हैं ना, वो पल्मोनरी आर्टरी आप वेन्स में यहाँ से राइट एट्रियम से अराइज हो रही है ना। नहीं, बट आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता ही है वो, क्योंकि हार्ट के नजदीक होते हैं वो। वेन्स दूर होते हैं, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि वेन्स में सबसे कम प्रेशर होता है। याद आया कि नहीं? लॉजिक याद है ना, आप लोगों को बताया था मैंने। एओर्टा है सबसे बड़ा आर्टरी, वो डिवाइड होगा आर्टरीज में, आर्टरीज डिवाइड होके आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स डिवाइड होके कैपिलरीज, कैपिलरीज यूनाइट होके वेन्यूल्स, वेन्यूल्स यूनाइट होके वेन, वेन जाके ओपन होंगे सुपीरियर इंटीरियर वेना कावा में, जहां सबसे कम प्रेशर होगा। तो यहाँ अभी क्या आएगा? ये वाला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं आंसर, याद करो बच्चों क्या था? बोलो बोलो बोलो, थिंक अबाउट इट। ये फोर्थ क्या बोल रहे हो? Fourth option. मोर देन दैट इन पल्मोनरी वेन, क्योंकि वेन में कम ही होता है। यस, ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। इज इट
क्लियर एवरीबॉडी बच्चों? ठीक। यस सर। चलो अगला वाला क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर? In mammals, which blood vessel would normally carry largest amount of ये भी हो urea? गया। This is a repeated question. हाँ, सर ये repeat हो गया क्वेश्चन। सर यूरिया अगला- वाला हुआ था। वही जो डायग्राम मैंने दिखाया वो इसी अच्छा, इसी हाँ, क्वेश्चन सर। का था वो, इन मैमल्स। याद आया? चलो अगला वाला। It is much easier for a smaller animals to run uphill than a larger animal because. अब देखो, इमेजिन करो दो एनिमल्स हैं। लार्जर एनिमल बोला तो आप एलिफेंट याद रखो, स्मॉलर एनिमल के तौर पे आप माउस। रैट की बात करो, माउस और रैट। अब देखो ऑप्शंस के हिसाब से, पहला ऑप्शन में बोला है इट इज द एफिशिएंसी ऑफ मसल्स। द एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इज लार्जर इन मसल्स इन लार्जर एनिमल्स इज लेस देन दैट इन स्मॉलर एनिमल्स। अब एफिशिएंसी in large animals will be large, less and small in small animals है, but सर that will not efficiency help तो to climb. ज्यादा ही हो, लेकिन वो कंज्यूम भी तो उतना ही करेगा ना। करेक्ट है क्योंकि ज्यादा मसल्स, आई मीन ज्यादा साइज बड़ा है तो ज्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, ज्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ और स्मॉल मेटाबॉलिक वाला रेट कम ही आल्सो। प्रोड्यूस करेगा, तो वो उतना जितना ही प्रोड्यूस करेगा बराबर। सारा प्रोसेस Correct. चलाने में ही खत्म हो जाएगा। सेकंड वाला देखो, इट इज इजियर टू कैरी अ स्मॉल बॉडी वेट। अब नो ये सर, बॉडी वो वेट तो प्रपोर्शन में ही होता है। साइज ऑफ द बॉडी अगर बड़ा होगा तो बॉडी वेट ज्यादा, साइज छोटा है तो बॉडी वेट कम। तो इट इज नॉट एक्चुअली सेटिस्फाइंग द कंडीशन की कोई हिल पे चढ़ने के लिए साइज ऑफ द बॉडी से कुछ फर्क पड़ेगा सर क्या? वो लिम्स क्योंकि उसके लिए ही किया है, मतलब एलिफेंट में